नाजरीन, मानसून का मौसम है और गुजरांवाला शहर की सड़कें इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। जो मामलात हैं निकासी आब के, ये कब बेहतर होंगे? चेयरमैन वासा और चेयरमैन GDA जनाब अली अशरफ मुगल साहब, कहीं किसी इदारे के साथ इम्तियाजी सलूक तो नहीं हो रहा? क्या आप परफॉर्मेंस वाइज देख लें, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली इस मानसून से भी पिछले से भी बहुत मुतमिन हूँ कि वासा की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। कि जो एनिमल वेस्ट है शहरों में, उस पर फौरी पाबंदी लगाते। सीवरेज की अगर लाइन कहीं पे डली है, मेजॉरिटी जो ब्लॉकेज है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एनिमल वेस्ट। आवाम को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो आवाम को अवेयरनेस कैंपेन में लाने के लिए आपने कुछ किया है? लोगों को गायब गायब एजुकेट करते रहते हैं। आपके टेन्योर में इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या किया गया खास तौर पर? आप मवाजना करें इस साल की ईद पे और पिछले सालों की नून लीग की गवर्नमेंट की ईदों का। बारिश के बाद जो मेन शाहराएं हैं वो तो क्लियर कर दी जाती है, मगर गली मोहल्लों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। आप GT रोड को क्लियर करते हैं, अंडरपासेस को क्लियर करते हैं, फिर हम शहरों के अंदर आते हैं। इन मोहल्लों की तरफ अभी भी मसले मसाइल हैं। बारिश हुए तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक वहाँ पर जो गली मोहल्ले हैं वो क्लियर नहीं हुए। आपका अमला ताउन नहीं करता, आवाम आपके बारे में यही कहती है। 100% नहीं किया। तो मैं वो बताने लगा ना, अब या तो बात करने का मौका दें या सवाल करी जाएं। रात 2 बजे की भी कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो रही हैं, 3 बजे भी हो रही हैं, 4 बजे भी हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। G4 गुजरांवाला के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाजरीन, मानसून का मौसम है और गुजरांवाला शहर की सड़कें इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। बारिशों का मौसम है तो जाहिर सी बात है बारिशें पानी लाती हैं, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में, शहरियों की आमदोरफ्त में, ट्रैफिक के आमदोरफ्त में खलल पैदा हो जाता है। नाजरीन, ये जो मामलात हैं निकासी आब के, ये कब बेहतर होंगे? इस सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाएगा? इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन वासा और चेयरमैन GDA जनाब अली अशरफ मुगल साहब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। कैसे सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, आप 2 इदारों के चेयरमैन हैं, चेयरमैन GDA भी हैं और चेयरमैन वासा भी हैं। दोनों को कैसे लेकर चलते हैं? कहीं किसी इदारे के साथ इम्तियाजी सलूक तो नहीं हो रहा? पहली बात तो ये है कि थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। एंड स्पेशली मानसून चल रहा है और इस हवाले से मैं भी बिल्कुल तमाम देखने वालों को एक मैसेज भी देना चाहता था और बात भी इस मौजू पे करना चाहता था। अच्छा, सबसे पहली बात है, इम्तियाजी सलूक तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह भी हो रहा है, और इसका सबसे बेहतरीन पैमाना मेरा ख्याल है कि इस बात को देखने का वो यही है कि आप परफॉर्मेंस वाइज देख लें कि क्या इन 2 इदारों की परफॉर्मेंस मेरे आने से कोई बेहतर हुई है, को हमारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स बेहतर हुए हैं, क्या शिकायत नंबर ऑफ़ जो थी कंप्लेंट्स उनमें कोई कमी आई है। तो ये सारा मेरा ख्याल बेहतर पैमाना है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली इस मानसून से भी पिछले से भी बहुत मुतमिन हूँ कि वासा की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। सर, बात यह है कि तकरीबन 30 साल कबल इस गुजरांवाला शहर का सीवरेज सिस्टम जो है वो डाला गया था। इन 30 सालों में कई हुकूमतें आई हैं, आपकी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा खिदमत आपके दहलीज पर जैसे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, तो आप नहीं समझते कि सीवरेज के सिस्टम को अपग्रेड होना चाहिए? अच्छा, पहली बात यह है कि मैं, अगर आप फ्रैंकली मेरे से पूछें कि ये सीवरेज का निज़ाम जब हमारे गुजरांवाला में बिलखसूस डला था, तो तब 2 चीज़ों पे पाबंदी भी साथ लगनी चाहिए थी। पहली पाबंदी तो ये लगनी चाहिए थी कि जो एनिमल वेस्ट है शहरों में, उस पर फौरी पाबंदी लगाते। दूसरी जो पाबंदी है वो लगनी चाहिए थी जो प्लास्टिक बैग्स हैं उन पे। अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा ये लगी, हट गई, मगर जैसे ही वासा का निज़ाम आपने इम्प्लीमेंट किया, सीवरेज डाला, तो ये 2 पे जब पाबंदी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा जो हैंडीकैप है हमारे पूरे निज़ाम में, वो इन 2 चीज़ों की वजह से है। और हम शायद, आप मेरे से पूछें, अगर आपने पाबंदी नहीं लगानी इन चीज़ों पे, तो पुराना निज़ाम शायद बेहतर था। मैं आपको फ्रैंकली इसमें बताऊं कि अगर आप देखें कि अभी ये होता है कि सीवरेज की अगर लाइन कहीं पे डली है, मेजॉरिटी जो ब्लॉकेज है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एनिमल वेस्ट। अच्छा, दूसरा जो मेजॉरिटी आपको किसी वक्त मैं डॉक्टर साहब को भी, आपको भी पिक्चर्स भी शेयर करूँगा कि जो हमारे सीवरेज की मेजर कंप्लेंट्स आती हैं, उनको ग्रुप्स बने हुए हैं, डीसिल्टिंग के ग्रुप्स हैं, डेली कंप्लेंट्स के ग्रुप्स हैं कि कितनी कंप्लेन आई, कितनी एड्रेस हुई, कितनी रहेगी। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के साथ भी लिंक्ड है। एक मानसून के हवाले से तो स्पेशल एक सेल भी बना दिया गया है, आज सुबह भी मैंने विजिट किया उसका, कि कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि हम एजुकेट नहीं लोगों को साथ कर सके। निज़ाम तो हमने दे दिया, मगर एजुकेट लोगों को हमने नहीं किया कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो बहुत सारी तस्वीरें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ आपके साथ शेयर हम करें, बल्कि मैं लाजमी चाहूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ, आप अपनी क्लिप्स में दिखाएं। बेहतर बताने के लिए मैं बताने लगा हूँ। उसमें से बहुत सारी जो सीवरेज हैं उसमें से ईंटें निकलती हैं, रज़ाइयाँ निकलती हैं, प्लास्टिक के जो होते हैं बर्तन वो निकलते हैं अंदर से, ईंटें निकलती हैं,
रेत की भरी हुई निकलती हैं हमारी एजुकेट नहीं एग्जैक्टली तो इसलिए अच्छा जहाँ तक निज़ाम की बेहतरी की बात है तो अभी तक हमारी वासा की जो कवरेज है दैट इज़ 70% ऑफ द सिटी नॉट 100%। पहली बात है कि उसकी वजह यह है कि पहले जैसे भी निज़ाम चलता रहा है, अगर आप फ्रैंकली इस बात पे अगर आप इन डेप्थ जाना चाहें तो सबसे बड़ा इस शहर के साथ नुकसान ये, और मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब के साथ हुआ है कि इन्होंने किसी भी शहर की मास्टर प्लानिंग नहीं की। अच्छा होता ये रहा है कि अगर कोई MP MNA आया या कोई चेयरमैन आया, उसने अपनी मर्जी की 4 गलियां बना ली, पिछली 4 गलियां नीचे चली गई, फिर वो उससे आगे आया, एक दिन शायद ये शहर चांद पे पहुंच जाए जितनी हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। तो इसका सिर्फ अभी हमने आके सबसे पहला जो मेरा था पिछले साल से हम कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें उसके पैसे भी आ गए, हम मास्टर प्लानिंग करने जा रहे हैं। ये इसका जो वाहिद हल है वो मास्टर प्लानिंग है और उसके बाद इस शहर का सीवरेज डिज़ाइन होना चाहिए। जिस तरह आपने बताया कि आवाम को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो आवाम को अवेयरनेस कैंपेन में लाने के लिए आपने कुछ किया है इस पर? जी मैं बताता हूँ, इस हवाले से हम बहुत ज़्यादा मैसिवली लोगों को मैसेज, आप मेरे जितने मैसेज जितनी कैंपेन देखेंगे, जितनी तकरीरें मेरे हल्के में इवन आप देखेंगे, मैं सबके एंड पे ये मैसेज लाजमी देता हूँ और लोगों को गाय बगाए हम एजुकेट करते रहते हैं। मगर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसकी हमें चाहिए कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन करें। ये आपका अच्छी तजवीज़ है, इसकी एडवर्टीजमेंट कैंपेन करते हैं कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें ताकि ये निज़ाम बेहतर हो सके। सर आपके टेन्योर में इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या किया गया खास तौर पे? मैं आपको यही बता रहा हूँ, होना चाहिए मैं आपको यही जवाब दे रहा हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि हम मास्टर प्लानिंग में जा रहे हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमने घर की तमीर शुरू कर दी मगर घर का नक्शा किसी के पास नहीं है, तो सबसे जो मेजॉरिटी इसकी जो आप रेवोल्यूशनरी समझते हैं वो ये है। दूसरा जो खिदमत आपकी दहलीज पे जो एप्लीकेशंस और जो कंप्लेंट्स आती हैं वो फौरी तौर पे हल हो रही हैं। और आप मवाजना करें इस साल की ईद पे और पिछले सालों की नून लीग की गवर्नमेंट की ईदों का, हमारा हाफजाबाद रोड, हमारा न्यायन चौक, आधा शहर कूड़े से सड़कें बंद होती थी और हमारी सारी कैंपेन भी इन्हीं बातों पे थी। और अभी आप पिछले साल की ईद देखें, अभी आप मानसून में देखें, 100% मैं नहीं कहता कि आप 100% हमने कर लिया ज़मीन आसमान से, मगर बहुत वासा की टीम ने काम किया। 3 साल हो गए हैं और अभी आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन भी होना चाहिए था। जी मैं बता रहा हूँ, एक्शन ये हुआ है कि उसके पैसे आ गए हैं। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। इस पर नेस्पाक ने एक पहले अपना अप्रूवल उसकी एक प्रपोजल दी, फिर हमने नेस्पाक और डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनको इंगेज किया कि हमें इस पर गाइडेंस दें। उनकी गाइडेंस के बाद फिर हम मास्टर प्लानिंग की शक्ल में पहुंचे हैं। अच्छा सर, ये बड़ी आम कयास है कि बारिश के बाद जो मेन शाहराएँ हैं वो तो क्लियर कर दी जाती हैं मगर गली मोहल्लों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक नेचुरल बात ये है कि सबसे पहले मेन शाहराहों से शुरू किया जाता है और फिर गलियों की तरफ आया जाता है। मतलब ये एक लॉजिक और कॉमन सेंस की बात है, इसमें इतना समझने वाली बात नहीं है। आप GT रोड को क्लियर करते हैं, अंडर पासेस को क्लियर करते हैं, फिर हम शहरों के अंदर आते हैं। तो आपका शहर गुजरांवाला GT रोड पे है सारा, तो दोनों तरफ शहर के अतराफ है। और बल्कि मैं आपको एक और बात करना चाहूँगा, हमारे शहर के साथ जो PMLN की गवर्नमेंट रही है और मैं समझता हूँ कि जो MNA साहब रहे हैं शहर के मेरे वाले हल्के वाली साइड पे, उनकी मैं समझता हूँ ये एक बड़ी गफलत रही है कि अभी आप GT रोड के दाईं तरफ जाएं तो शहर की और हालत है, बाईं तरफ रहें तो और हालत है। तो इसलिए ये हमारे इस हल्के को ख़ास तौर पे गफलत की वजह से नेगलेक्ट हुआ है। आज सिविल लाइन, सेटलर टाउन, पीपल्स कॉलोनी और सारी चीज़ें बन गई हैं, मगर ये हमेशा रह गया। बात वजह है, शाहराएँ तो क्लियर हो रही हैं जैसा कि ज़रूरी है पहले उनको क्लियर किया जाए, लेकिन मोहल्लों की तरफ अभी भी मसले मसाइल हैं। बारिश हुई तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक वहाँ पर जो गली मोहल्ले हैं वो क्लियर नहीं हुए। आपका अमला ताउन नहीं करता, आवाम आपके बारे में यही कहती है। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि आप जो कह रहे हैं ना कि मेन गलियों में, मैंने आपसे खुद ये बात का एतराफ़ कर रहा हूँ कि हमने कोई ज़मीन से आसमान या कोई 100% नहीं किया। तो मैं वो बताने लगा ना, अब या तो बात करने का मौका दें या सवाल करी जाए। मैं ये बताने लगा हूँ कि 100% तब आपको मैं ये क्लेम कर रहा हूँ। पहली बात ये है कि आप ये देखें हमारे वासा की टीम 24/7 काम कर रही है कि नहीं। पहली बात ये है, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर नहीं लगता तो मैं आपको उन ग्रुप्स में ऐड कर देता हूँ। रात 2 बजे की भी कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो रही हैं, 3 बजे भी हो रही हैं, 4 बजे भी हो रही हैं। हमारी एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के तहत 24/7 लोग काम कर रहे हैं। अगर तो आपको ऐसा लगे कि हम 8 घंटे की शिफ्ट करके चले जाते हैं तो यस, मैं आपका आर्गूमेंट है मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। या 12 घंटे करके चले जाते हैं तो 100% नहीं हो रहा, मगर इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और फैक्टर्स में मेनली मैं आपको अभी की एक कंप्लेन बताता हूँ। वो जी एक घोड़ेशाह वाली साइड पे एक बर्फ़ वाला गला है, उसकी कंप्लेन 15 दिन हो गए मुझे देते हुए हो गई है कंप्लेन, मगर वो कंप्लेन क्यों रिजॉल्व नहीं हो रही कि साहब अंदर बर्फ़ बनाते हैं
और शाम को वो पानी छोड़ देते हैं। इसके बारे में आपके पास कोई एक्शन फोर्स नहीं है? मैं बता रहा हूँ, इसके हवाले से यही बार बार हम जब सील करते हैं उसके बाद 4 दिन बाद खुल जाता है, इम्प्लीमेंटेशन उस तरह ऑन अदर साइड ऑफ द जुडिशरी, या मैं जुडिशरी कहूँ या कोई इम्प्लीमेंटेशन हमारे अलावा जो बॉडीज़ हैं उस तरह उनको नई मैकेनिज्म में आ रही हैं। इस तरह आप बात कर रहे हैं, इस तरह तो फिर दूसरे इदारों का ताउन भी आपको चाहिए। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स चाहिए। तो वो किस हद तक कोलैबोरेशन है आपकी? बिल्कुल है कोलैबोरेशन, वो भी अपनी 100% करते हैं, चलान्स हो रहे हैं लोकल मैजिस्ट्रेट्स के पास, सब चीज़ें हो रही हैं। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक कंबाइंड सिस्टम है, इसमें इदारे, महकमा और अवाम जब तक मिल के नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। तो मैं आपको एक और एग्जांपल है कि अगर ये 50 लाख का शहर है, इधर 50 लाख बंदा क्राइम करने लग जाए तो 4000 की हमारे पास नफरी है, 4000 की नफरी भी कुछ नहीं कर सकती। को बेहतर तो आपने एग्जैक्टली सब लोगों ने हमने मिल के करना है, नहीं हमने अकेले नहीं करना, मिल के करना है। हम सर्विस प्रोवाइडर हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी एंड कैपेसिटी हम कर रहे हैं, मगर हमारी उसी मतलब सर्विस देते हुए ये एक्सपेक्टेशन ज़रूर है लोगों से कि यार आप कॉपरेट भी साथ करें। अच्छा अली साहब, आलम चौक, इसहाक कोट की सीवरेज का सिस्टम तकरीबन 15 साल से मसाइल का शिकार है। इसके बारे में आपका कोई मास्टर प्लान, वहाँ पर तो फ्लाईओवर भी बनने जा रहा है, तो वो जो आसपास की आबादी है वो बिल्कुल सीवरेज में डूबी हुई है, लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं, लोगों की जो मकानात हैं आमदरफ्त मुतासर हो रही है, बारे में कोई खास है प्लान आपका? पहली बात है सीवरेज में नहीं, पानी में डूबी हुई है, तो वो सारे जो पानी में डूबे हुए लोग हैं, तकरीबन मैंने 4 से 5 करोड़ रुपए का फंड, हमने अनवर टाउन का एक आप इलाका है बहुत बुरा हाल था आलम चौक के पास, ये सारे इलाके सफदर कॉलोनी, बाट कॉलोनी, ये सारी कॉलोनीज ऐसी थी जो बाईपास के साथ डिप्रेशन में थी, डिप में थी, उधर तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए का फंड लग गया और इस फाइनेंशियल ईयर में फिर इतने ही पैसे मजीद लगने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक राय, आपने वहाँ पे आलम चौक वाली साइड पे एक्सीडेंट भी बहुत होते रहे हैं पिछले साल तक और गाड़ियाँ उलटती रही हैं, वो सारे को किया गया और इस फाइनेंशियल ईयर में एक छोटा सा पैच रह गया, वो भी इंशाल्लाह अगले महीने 2 महीने में। मगर मैं आपको रेस्ट अश्योर्ड इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर ये जो आपका कमेंट है ना अबाउट आलम चौक और जो इसके लाइट एरिया है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। सर आप गुजरांवाला के एक हलका से पीटीआई के एमएनए के टिकट होल्डर भी हैं जी। लोगों की कयास ये है कि शायद आप अपने हलके में ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, पूरा शहर आपकी टेरिटरी में आता है, उस पर क्यों नहीं इतनी तवज्जो दी जा रही? लोगों की राय ये है। पहली बात तो ये है कि मैं जो कंप्लेंट्स के हवाले से काम है और जो बातें हैं वो पूरे शहर की जा रही हैं, इसमें ये किसी का अपना ओपिनियन तो ज़रूर हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। और जहाँ तक फोकस करने की बात है तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जब मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा आता हूँ वहाँ पे कंप्लेंट्स मुझे ज़्यादा सुनने को मिलती है। नेचुरली अगर मैं किसी और तरफ ज़्यादा जाऊँ तो वहाँ कंप्लेंट्स मिले, चूँकि मैं इधर ज़्यादा फौतगी गमी खुशी पे जाना होता है तो कोई ना कोई दोस्त को बात कर लेता है, इस हवाले से शायद कोई शिकायत किसी दोस्त को हो। बिल्कुल ठीक हो गया। सर शहर के 3 बड़े इदारों की सरबराही आपके ख़ानदान के पास है, तो ये शहर की तबीर और तरक्की में आपका कितना किरदार है और ये कोई सियासी नवाजिशात तो नहीं है? मेरा ख्याल है कि जो मेरी ये अपॉइंटमेंट है वो मेरी 11 साल मैंने पीटीआई को दिए हैं, 2 मैंने इलेक्शन लड़े हैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, और मैं तब इस जमात का हिस्सा था जब इधर गुजरांवाला में लोग मजाक करते थे जमात को। तो और मेरी आपको मैं बताता चलूँ, जो जमातें होती हैं वो एक आपका रोमांस होती हैं, आप ना जमात चेंज कर सकते हैं ना किसी और से बात कर सकते हैं। तो इस जमात से जो मेरा लगाव है शायद किसी और का नहीं, और मैं ये शायद लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर सकता जो मेरा अपने लीडर इमरान खान के लिए है। नंबर 1 बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर पार्टी ने मुझे इस हेल्थ समझा, मुझे चेयरमैन जीडीए वासा लगाया, मैं ये बताने लगा हूँ जी, मैं इन इदारे में लगाया तो उन्होंने कैपेबिलिटी कैपेसिटी को मेरी समझी होगी, मुझे लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको परफॉर्म भी करके दिया है। जो रेवेन्यूज़ मेरे टाइम में जीडीए ने इकट्ठे किए हैं, तारीख में कभी ऐसे रेवेन्यूज़ इकट्ठे नहीं हुए। जब मैं जीडीए चेयरमैन बना था उस महीने हमने अपनी ये मेरे पास तमाम अमला आया था कि ग्रेजुएटीज़ तोड़वा के हम तनख्वाहें ना इस दफ़ा दे दें, तो ये हालत थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 बिलियन के करीब सरप्लस फंड में है। तो इसलिए ये मेरी परफॉर्मेंस के बहुत सारे मतलब फैक्टर्स हैं जो किए हैं। नंबर 1 बात ये है। दूसरा जो आपने चैम्बर के हवाले से, जो मेरे भाई प्रेसिडेंट है, दैट इज़ एन इलेक्टेड पोजीशन जिसमें वोट डलते हैं, तो इसमें किसी की उसमें नवाजिश नहीं, वो ये थ्रू इलेक्शन हुआ है और मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन पे किसी को भी एतराज़ था। सर इसमें कुछ हुकूमत की मुदाखलत हो सकती है? किस तरह? इलेक्शन जीतने में जी। इलेक्शन के दोनों तरफ पीटीआई के दोस्त मौजूद थे। ये एक जमात का इलेक्शन नहीं होता, ये एक सियासी बरादरी का चैम्बर के जो बिजनेसमैन लोगों का बरादरी का इलेक्शन होता है। अवेयरनेस कैंपेन में आपको ताजरों की भी ज़रूरत है, इस बारे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। मैं पहले आपको थोड़ा सा चैम्बर का भी बताता चलूँ। एक जो चैम्बर ने इस साल में जो परफॉर्मेंस दी है, सबसे बड़ी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमारा जो एक दरीना ख्वाब मैं तो कहूँगा
कि जिस तरह सियालकोट और फैसलाबाद को मोटरवे लिंक्स मिले थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ उमर अशरफ साहब की एक बड़ी कामयाबी है कि गुजरांवाला चैम्बर मोटरवे प्रोजेक्ट गुजरांवाला को देने जा रही है। बिल्कुल ठीक हो जी। गया। अच्छा सर, तकरीबन 2 हफ्ते कबल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदूर हैं, इनकी मुलाकात पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से हुई है। सर आपके भाई तो वहाँ पर बतौर सदर मौजूद थे, आप किस कैपेसिटी में थे वहाँ पर? मैं एज बिजनेसमैन गया था जी वहाँ पे। सर वहाँ पर दूसरे बिजनेसमैन भी मौजूद होने चाहिए थे, बस वो तो सदूर की मीटिंग थी। नहीं, सदूर की मीटिंग नहीं थी। आप वो इस तरह था कि आप एक चैम्बर प्रेजेंट आएंगे और एक अपने साथ गेस्ट लेके आएंगे। ठीक हो गया, चले मान लेते हैं। शहर की बतौर सदर चेयरमैन GDA शहर की नाजायज़ तजावुज़ात के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये एक बड़ा इशू है एंड मैं ख़ुद इसमें पर्सनली मैं चाहता हूँ कि ये ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, हमारी जुरिसडिक्शन जो मॉडल टाउन स्पेसिफिकली जो है वहाँ पे हमने कई बार इधर ऑपरेशंस किए हैं और मेरा ख़्याल है महीना 2 पहले भी किए हैं। अभी पूरी कोशिश ये होती है कि कम से कम हमारे एरियाज़ और जुरिसडिक्शन में कोई भी नाजायज़ तजावुज़ात ना हो एंड आई एम श्योर कि इस वक्त नहीं है, मगर फिर भी इसको हम दोबारा भी चेक कर लेंगे अगर इस रीजन में कोई भी ऐसी। हमने बल्कि ये नहीं किया कि उनके बिजनेसेस ख़त्म कर दिए, हमने उन सबको कहा कि आप एक जगह आ जाएं, यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगा लें। बजाय दे कि आप गाड़ी पे जा रहे हैं, जगह जगह आप रुकावटें भी पैदा कर रहे हैं लोगों की, तो एक हमने फ़्लो को भी मैनेज किया और साथ लोगों को एक जगह भी एलोकेट कर दिया। सर जिस तरह आपने कहा कि सियासी पार्टीज़ जो हैं वो रोमांस होती हैं, उनके साथ आपकी एफिलिएशंस होती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को नवाजा जा रहा है इन प्लेटफॉर्म से, उनकी खिदमत की जा रही है, आवाम को जो है वो निगलेक्ट किया जा रहा है? अच्छा, आपने ना इस पे ना इंडिपेंडेंटली वासा का जो स्टाफ है उनको भी और दूसरे दोस्तों को भी आपने पूछना है कि चेयरमैन की तरफ से क्या डायरेक्शन है। उनको एक क्लियर डायरेक्शन ये है कि यार आपके पास कंप्लेन आए, वो किसी भी जमात का इससे ताल्लुक़ रखता है। हालांकि ये हमारे साथ होता रहा साहब दौर में, मगर इस बात से हम बलाए ताक रखते हुए हमने वी हैव इंश्योर्ड, इस पे बड़ी मेरे वर्कर्स की रेजिलियंस आती है कि ये जी नून लीग का वर्कर है उसका भी काम हो रहा है, जी ये जमात इस्लामी का उसका भी काम हो रहा है। तो मैं हमेशा ये मैसेज देता हूँ कि ये गुजरांवाला के लोगों का काम है, हम वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, हमने ये काम करना है। सर वासा का इदारा ऐसा है जिसकी कोलैबोरेशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ होना ज़रूरी है। बल्दियाती जो इदारे हैं उनको भी फ़ाल होना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? इस हुकूमत ने तो इदारे जो हैं वो गैर फ़ाल कर दिए और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं हो रहे। नहीं, गालिबन मार्च में इसका फ़ैसला हो चुका है कि मार्च में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी बात है। और आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरा ख्याल है कि वो सुनी सुनाई बात ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर की कोई स्पीच सुनी हो तो प्राइम मिनिस्टर तो वज़ीर आज़म बनने से पहले का ये बात कह रहा है कि यार डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो वी स्ट्रांगली बिलीव इन डेवोल्यूशन ऑफ पावर रादर दैन गिविंग फंड्स टू MNAs एंड MPs। सर ये तो कोई तरीकाकार नहीं है, जो ऑलरेडी विन करके आए हैं, जो बल्दियाती इदारे मौजूद थे उनको गैर फाल कर दिया जाए। कम से कम ये 3 साल के अरसे में उनको तो फाल रखा जाता है। अच्छा, ये मैटर सब जुडिस है तो आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। चलिए ठीक हो गया। सर मॉनसून के हवाले से कोई ख़ास पैगाम आप आवाम को देना चाहें? अच्छा, मॉनसून के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सब दोस्तों से जो सुन रहे हैं कि नेचुरली हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम एक कोशिश कर रहे हैं, एक एफ़र्ट कर रहे हैं आपका सर्विस एज बीइंग सर्विस प्रोवाइडर आपको रिलीफ देने का। यकीनन को कमियां कोताहियां रह जाती होंगी, मगर आपको आई इंश्योर यू वन थिंग दैट इज़ कि 24 घंटे वासा का अमला दिन रात आपकी मेहनत के लिए हाजिर है। और फिर मैं आप को दोस्त ये सोचेंगे जी मेरी अभी भी गली में पानी खड़ा है। ये आपसे जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो दोस्त सुन रहे हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। आप प्लास्टिक बैग्स और जो एनिमल वेस्ट है अपने मोहल्लों में कोई ऐसा दोस्त भाई कोई हमारा जिसने रखी हुई है उनको एजुकेट करें कि मेहरबानी करें कि ये जो सीवरेज है ये पानी के लिए है, ये किसी और चीज़ के लिए नहीं है। और ख़वातीन से भी मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारी घर की घरेलू चीज़ें वो सोचती हैं कि ज़ाया होने वाली चीज़ें सब सीवरेज में डाल दें। तकरीबन 50 लाख की आबादी के इस शहर में वासा के सिस्टम को अपग्रेड करने के अलावा आप नहीं समझते कि इसके अमले में भी नई रिक्रूटमेंट्स होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बड़ी अच्छा सवाल आपने किया, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारी सीट्स खाली हैं और इसका मैं अगले सवाल का आपको जवाब दे दूं। हमने क्या किया, हमने ये किया कि इसका एक CM साहब को हमने भेजा हुआ है कि हमें अब नए अमले की ज़रूरत है। ये जो लोग काम करें ये नाकाफ़ी हैं। अभी 2 से 4 हर यूनियन काउंसिल में मौजूद है सैनिटरी इंस्पेक्टर्स। हमें इसको 8 करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंप्लेंट्स पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है और प्लस वासा का जो स्कोप है वो भी बढ़ा दिया गया है।
उस हवाले से हमें नए लोगों की ज़रूरत है और हम इस पे कॉन्स्टेंटली उनको फॉलो अप कर रहे हैं इस चीज़ का। जी बहुत शुक्रिया। अली अशरफ मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बतौर चेयरमैन बासा और बतौर GDA वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। फ़ैसला आवाम करेगी कि इनकी जो खिदमत हैं, इनकी जो सारे टेन्योर के अंदर लोगों में ये खिदमत हैं वो कैसी रही हैं, और तहरीक इंसाफ जो एक मोटो लेके आई थी तब्दीली का और बेहतर पाकिस्तान का, वो किस हद तक कामयाब करने में ये जो सियासी वर्कर हैं इनका हाथ रहा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।